व्यक्ति रोज सुबह पूजा पाठ करता था और अपने आप को धार्मिक समझता था। एक दिन सुबह उसके घर के दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा एक सज्जन पुरुष सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनसे आने का कारण पूछा तो उस सज्जन पुरुष ने कहा कि मुझे पहचाना नहीं, तुम रोज तो पूजा करते हुए मुझे पुकारते हो कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु वैसा कर दीजिए, प्रभु दर्शन कब देंगे। तो मैं ही वो तुम्हारा ईश्वर हूँ जिसने तुम्हें सरकारी दफ्तर में साहब बनाया है, और मैं ही हूँ जो तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। आज मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने को आया हूँ, और चिंता मत करो, ना मुझे कोई देख पाएगा ना ही मुझे कोई सुन पाएगा। तभी पीछे से उसकी माँ आकर ये कहती है कि तू अकेले अकेले किससे बात कर रहा है। तो वो थोड़ा सा डरा कि वाकई ये ईश्वर हो सकते हैं। फिर वैसे ही वो अंदर आके बैठा तो ईश्वर भी उसकी बगल में आके बैठ गए। जैसे ही चाय आई, उसने चाय की चुस्की ली। इससे पहले कि वो आगे गुस्से में अपनी माँ को हमेशा मीठा कम या मीठा ज़्यादा होने के लिए कहता था, आज चुपचाप चाय पी ली कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। फिर नहा धोकर जैसे ही नाश्ता करके वो अपने ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी में बैठा, ईश्वर भी उसकी गाड़ी में उसके बगल पर आके बैठ गए। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। ये फ़ोन उसकी किसी पेंडिंग फाइल के लिए था। इससे पहले वो हमेशा की तरह ऊपर के पैसों की बात करता, आज उससे वो बात भी नहीं हुई। उसके मुंह से यही निकला कि आप ऑफिस में आ जाइए, आपका काम आज हो जाएगा। फिर जैसे ही वो ऑफिस गया, वहाँ पे आज कोई गुस्सा, कोई गाली गलौच नहीं तो अनावश्यक उसके मुंह से 50-100 गाली रोज निकल जाती थी। आज किसी की बुराई नहीं, तो जो भी मुश्किलें आ रही थी उसके लिए वो यही कह रहा था कि नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ये हो जाएगा। आज उसका पहला दिन था जब पूरे दिन में कोई क्रोध नहीं, कोई बेईमानी, कोई झूठ, कोई अपशब्द, कुछ भी नहीं था। तो वो उस दिन उसका बहुत शांत गया। शाम को जैसे ही वो घर पे आया तो माँ ने खाना उसके आगे परोसा। तो शायद जीवन में पहली बार उसके मुंह से निकला होगा कि प्रभु पहले आप लीजिए। ईश्वर ने भी मुस्कुराते हुए एक निवाला अपने मुंह में रख लिया, और पूरा भोजन करने के बाद उसकी माँ ने आश्चर्य से बोला कि आज क्या बात है, सूर्य किधर से निकला है, क्योंकि तू तो हमेशा ही भोजन में कमी निकालता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माँ, आज ये खाना नहीं खाया है, आज तो तेरे हाथ का प्रसाद खाया है, और प्रसाद में कोई भी कमी नहीं होती। इतना कहकर उसने अपने व्यवहार से अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उसको गले लगा लिया। वो दिन उसका बहुत शांत निकला। रात को तकिए पे सिर रखकर जैसे ही वो सोने लगा तो ईश्वर ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हें आज किसी संगीत, किसी दवा या किसी भी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और इतना ही वो सुनकर पूरी नींद में चला गया। और सुबह थपथपाते हुए गालों से उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि कितना सोएगा। ये उसकी माँ की आवाज़ थी। वो समझ गया कि ये सब सपना था, लेकिन ये ऐसा सपना जो उसको जगा गया, जो ये संकेत दे गया, जो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम हमेशा नज़र पर हो। हमारे भी जीवन में देखें कि हम जो भी कर्म करते हैं उसको कैसे हम करते हैं, क्योंकि हम भी हमेशा उस ईश्वर की नज़र में हैं। आपने मुझे प्रेम और ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी भी ध्यान की विधि या जीवन की समस्या के लिए आप मुझसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।